डोनाल्ड ट्रंप को उसका जवाब मिल गया और जीएसटी कम करके इकोनॉमी को बूस्ट पे मिल गया, बट एट व्हाट कॉस्ट, ये भी तो पता होना चाहिए। आरबीआई के रेपो रेट कम करने के बाद भी इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है, आपको इसे समझना चाहिए। यूजुअली जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बॉन्ड के यील्ड्स भी कम होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। लेकिन इंडिया में करेंटली बिल्कुल उल्टा हो रहा है। रेपो रेट 1% कम होने के बावजूद भी गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 26 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे एक बॉन्ड इशू हुआ है 1000 रुपए पे और उसका कूपन रेट यानी जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो है 50 रुपए, तो बॉन्ड यील्ड हो गया 5%। अगर इसी बॉन्ड का प्राइस सेकेंडरी मार्केट में बढ़ के 1200 रुपए हो जाता है तो अब बॉन्ड यील्ड हो जाएगा 4.16%। और अगर बॉन्ड प्राइस कम हुआ तो बॉन्ड यील्ड बढ़ भी जाएगा। नाउ रेपो रेट और बॉन्ड यील्ड सेम चलते हैं, इसलिए रेपो रेट कम होने के बाद नए जो बॉन्ड्स आएंगे उनके यील्ड्स एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कम होंगे, और इस वजह से एग्जिस्टिंग बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा होने की वजह से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लगेंगे और उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ेगा और उसका यील्ड कम हो जाएगा, जो कि इस 10 ईयर बॉन्ड के साथ भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ रेपो रेट कम होने के बाद भी लोग एग्जिस्टिंग 10 ईयर बॉन्ड को सेल कर रहे हैं और उसका यील्ड बढ़ रहा है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट सुन लो। ये जो जीएसटी कम हुआ है, एचएसबीसी बैंक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को इससे 1.43 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है, और अब इसे कवर करने के लिए गवर्नमेंट को और ज्यादा बोरोविंग करनी पड़ेगी बॉन्ड्स इशू करके। और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ये नए बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग बॉन्ड से हायर यील्ड पे यानी हायर इंटरेस्ट रेट पे लॉन्च करना पड़ेगा। वहीं एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की यील्ड तो वैसे ही हाई होती जा रही है, यानी गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ने वाली है, और ये कॉस्ट कहां से कवर होने वाली है हम सबको पता है। इसके अलावा इधर जीएसटी कम होने से और उधर आरबीआई के रेपो रेट कम करने से इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ने वाला है, जिससे वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इधर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ने से गवर्नमेंट को भी कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन ये यील्ड बढ़ क्यों रही है? आरबीआई की हॉकिश कमेंट्री, जहां आरबीआई ने कहा है कि 2026 तक फिर से इन्फ्लेशन रेट 4.9% तक बढ़ सकती है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, जिससे नए बॉन्ड्स हायर यील्ड पे लॉन्च होंगे, और शायद इसी के इंतजार में एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं, और सप्लाई बढ़ने से एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का प्राइस गिर रहा है और यील्ड बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके कुछ सॉल्यूशंस है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करने का जरूर सोचेगी, आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे ही और एनालिसिस वीडियोस के लिए मुझे अभी फॉलो कर लें।